जय माँ काली, हर हर महादेव। क्या माँ काली केवल तामसिक सेवा ग्रहण करती है, तामसिक रूप से चलती है? माँ सात्विक रूप से पूजा सेवा ग्रहण नहीं करती है? क्या माँ केवल तामसिक जो लोग पूजा करते हैं, तामसिक पद्धति से माँ की पूजा करते हैं, केवल उन पर अपनी दृष्टि डालती है? सात्विक जो लोग माँ की सात्विक रूप से पूजा करना चाहते हैं, माँ की सेवा अर्चना करना चाहते हैं, उन लोगों पर माँ अपनी कृपा नहीं बरसाती है? ये विषय हमेशा एक नई नई विचारों को उत्पन्न करती है, कई मतभेद, कई भेद हमारे सामने ला खड़ा करती है। तो ऐसा नहीं है कि माँ केवल तामसिक रूप से ही सेवा ग्रहण करती है और तामसिक रूप से ही चलती है। माँ सात्विक रूप से भी भक्तों के सेवा ग्रहण करती हैं, जिनके भाव शुद्ध होते हैं, जिनके हृदय में माँ का वास होता है, जो कई जन्मों से माँ से जुड़े होते हैं, माँ के साथ एक रिश्ता होता है, उनका माँ कोई भी पद्धति हो, किसी भी रूप में माँ सेवा ग्रहण करती है, किसी भी तरह का भोग माँ स्वीकार करती है, क्योंकि माँ उस भाव से प्रसन्न हो जाती है जो हमारे हृदय में माँ के लिए बसा हुआ है। हालांकि माँ का जो स्वरूप है वो बहुत ही भयानक और भयावह लगता है। माँ का स्वरूप ही ऐसा है कि हम ऐसा सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या माँ सात्विक रूप से हमारी पूजा ग्रहण करेगी। माँ के स्वरूप इतने विकराल है। माँ की प्रतिमा जब हम लोग देखते हैं, माँ का स्वरूप को जब हम लोग अपने नज़रों के सामने देखते हैं, तो माँ अति उग्र देवी लगती है। माँ के केस इतने लंबे हैं कि वो धरती को छूते हैं। माँ का अर्धनग्न शरीर जो इंसान के हाथ कटे हाथों से नरमुंड माँ हाथ में ली हुई है, नरमुंड की माला माँ पहनी हुई रहती है। माँ के हाथ में खड्ग है, जिससे माँ दैत्यों का संहार करती है, दुष्टों का विनाश करती है। और माँ के हाथ में पात्र है, खप्पर है, जिसमें माँ उस जो दैत्यों का नाश करती है, उनके रक्त का पान करती है। और माँ के साथ अनेक शक्तियाँ जो है माँ के साथ विचरण करती है। वो भी माँ के साथ युद्ध में, रणभूमि में दैत्यों के रक्त का पान करती है। ये माँ की इच्छा के ऊपर निर्भर है कि कोई किस पद्धति से माँ की सेवा करे। कोई ऐसे ही माँ की सेवा नहीं करता है। जब माँ का इच्छा हो तो ही कोई इंसान माँ की सेवा से जुड़ सकता है, माँ से जुड़ सकता है। और ये माँ ही निर्णय लेती है कि वो किस पद्धति से माँ की सेवा पूजन करे। तो माँ तामसिक रूप से, सात्विक रूप से, रूपों से चल सकती है और सेवा ग्रहण करती है। दोनों की पद्धतियाँ हालांकि अलग अलग है और बहुत ही अंतर है। माँ तामसिक रूप से जब चलती है तो बहुत तीव्र और रौद्र रूप में प्रकट होती है और उनका परिणाम भी हमें बहुत शीघ्र और जल्दी मिलता है। लेकिन सात्विक रूप से माँ उतने शीघ्र परिणाम नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि परिणाम नहीं मिलता है और ऐसा नहीं है कि माँ की कृपा से हम वंचित रह जाते हैं। हमें माँ हर सुख, हर समृद्धि प्रदान करती है। सात्विक रूप से माँ को पूजा करने का एक अलग विधान है जो शास्त्रों में बताया गया है। माँ के कई ऐसे रूप हैं जिनको हम अपने घर पे पूजते हैं। माँ दक्षिणा काली है, माँ भद्र काली है, माँ के अन्य रूप है, बहुत से रूप है जिनको हम अपने सात्विक रूप से पूजा कर सकते हैं। माँ के सामने हम सरसों के तेल के दिए जलाते हैं और माँ को सात्विक भोग अर्पण करते हैं, जिसमें कई प्रकार की मिठाइयाँ भी जो है माँ को हम भोग लगाते हैं।
माँ को हम लोग नारियल का भोग लगाते हैं, मीठे पान का भोग लगाते हैं, गुड़ का भोग लगाते हैं। कई प्रकार के फल है जिसका भोग हम लोग माँ को लगाते हैं। माँ का आसन हम लोग लाल रंग को, कई प्रकार के फलों का भोग भी हम लोग माँ को लगाते हैं। माँ को खीर का भोग लगाते हैं, चावल से बनी हर एक चीज़ माँ को अति प्रिय है। माँ को वो भी हम लोग अर्पण करते हैं। तामसिक रूप से माँ को हम लोग शराब, मांस इत्यादि अन्य कई चीज़ों का भोग हम लोग माँ को लगाते हैं। लेकिन जब हम लोग सात्विक रूप से चलते हैं तो माँ को हम लोग वो जो भोग है वो सात्विक रूप से देते हैं और माँ प्रसन्न भी होती है। माँ के पूजा में प्रसन्नता हेतु हम लोग हवन भी करते हैं और माँ के मंत्रों का जाप करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, माँ का ध्यान मंत्र पढ़ते हैं। कई पद्धतियाँ हैं जिससे माँ से हम लोग जुड़ते हैं और सात्विक रूप से माँ को पूजा देते हैं। जो लोग चाहते हैं कि वो लोग माँ की सात्विक रूप से पूजा करें तो वे लोग माँ का जो सौम्य रूप की प्रतिमा होती है वो लेकर आएँ और माँ को स्थान दें, माँ को आश्रय दें और माँ को लाल रंग का आसन में माँ को स्थान दे। माँ के सामने दिए जलाएं, सरसों के तेल के दिए जलाएं माँ के सामने और उनकी सेवा अर्चना शुरू करें। माँ के मंत्रों का जाप करें। इस प्रकार हम लोग माँ से जुड़ सकते हैं। यदि माँ किसी भी भगत को, किसी भी मनुष्य को अपना सेवा प्रदान करना चाहती है तो वो स्वयं माँ उसके सामने कई ऐसे रास्ते बनाती है और ऐसी परिस्थितियाँ ला देती है जिससे हम लोग माँ से ऑटोमेटिक ही जुड़ जाते हैं और माँ की सेवा करने लगते हैं। और ये भेद नहीं करना चाहिए कि हम लोग माँ की सेवा कर रहे हैं तो वो किस रूप में कर रहे हैं, तामसिक रूप में या सात्विक रूप से। ये भेद हम लोगों को नहीं करना चाहिए। हम लोगों को तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि माँ को सेवा ही करें, अन्य किसी भी विषयों में हमें अपना मतभेद नहीं करना चाहिए। जो भी लोग माँ की सेवा करना चाहते हैं वो लोग महादेव की भी सेवा करें, उनकी भी पूजा करें। माँ की सेवा के पहले महादेव का पूजा करना अत्यंत जरूरी होता है और माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। माँ उग्र रूप में अपना परिणाम नहीं देती, उग्र रूप में नहीं चलती है। जब हम लोग शिव शक्ति दोनों की सेवा पूजा एक साथ करते हैं तो माँ का ऊर्जा का एक बैलेंस हमें देखने को मिलता है। तो यदि हम लोग माँ का सेवा करना चाहते हैं तो महादेव की सेवा हम लोग अवश्य उठाएं, जिससे दोनों की कृपा हमारे जीवन पर बनी रहे। इसके अलावा श्री हनुमान जी महाराज का भी सेवा, भैरव बाबा का सेवा हम लोग करते हैं जो माँ के साथ चलते हैं। इनकी सेवा से हमें बहुत लाभ होता है और हमें अन्य कई रास्तों का पता चलता है कि हमें किस रास्ते में आगे बढ़ना है और माँ की सेवा करनी है। संसार में ऐसी कई भ्रांतियाँ फैली हुई है कि माँ बहुत ही उग्र देवी है और उनका सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं। हर कोई उस माँ की सेवा नहीं कर सकता है। घर पे तो स्पेशली माँ का सेवा हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई ऐसा परिवार होता है जहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी माँ का सेवा चलता है और माँ अपनी कृपा बरसाती है। तो जो भी लोग माँ की सेवा से जुड़ना चाहते हैं वो एक सही और सटीक पद्धति से जुड़े, माँ की सेवा करें और माँ का कृपा प्राप्त करें, क्योंकि ये माँ का इच्छा होता है कि कौन माँ की सेवा करेगा और कौन नहीं। तो चाहे वो पद्धति सात्विक हो या तामसिक हो, वो स्वयं रास्ता माँ दिखा देगी। हमें बस माँ की सेवा से जुड़ना रहता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माँ काली, हर हर महादेव।